400 साल पुराना एक वीरान महल, जिसमें भटकती है महारानी की आत्मा। महारानी को है अपने राजा की तलाश, घर घर जाकर देती है आवाज। दिन ढलने के बाद यहां भूल कर भी कोई घर का दरवाजा नहीं खोलता। घरों की चौखट पर होती है आहट, महल की मंजूलिका देती है दस्तक। महारानी की चीखें उड़ा देती है नींद, खौफ से सहम जाते हैं लोग। मुगल काल के एक महल का खूनी इतिहास, ये महल नहीं अभिशाप है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर। अब वैसे तो इस शहर के इतिहास से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन इसी बरेली में कई ऐसे राज भी दफन हैं जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। तो अपने इस एपिसोड में आज हम आपको बरेली के सदियों पुराने एक महल की खौफनाक दास्तान के बारे में बताएंगे। महल की दीवारों में लहू का लाल रंग घुला है। महल की बुनियाद लाशों के ढेर पर टिकी हुई है और उससे भी रहस्यमयी है महल का फाटक, जिसे बनाने में न मालूम कितनों की बलि चढ़ा दी गई। फाटक बनने के साथ ही राजा के साम्राज्य को जैसे ग्रहण लग गया और फिर हुई एक अनहोनी, जिसके बाद यह महल भूतिया खंडहर बन गया। तो क्या हुआ था इसमें? क्यों यहां आज भी खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ है? क्या है महल में भटकती आत्माओं का रहस्य? इसको जानने के लिए देखिए हमारा खास एपिसोड रहस्यम, मगर हां दिल संभाल कर, क्योंकि जिस राह पर हम आपको लेकर जा रहे हैं वहां कदम कदम पर खतरा है। इंसानी आबादी के बीच एक भूतिया खंडहर, जिसकी दीवारों में छिपा है डरावना सच। ये खंडहर कभी महल हुआ करता था, राजा का आलीशान महल, जो आज वीरान और सुनसान है। इसी खंडहर में कैद है एक महारानी की आत्मा। राजा और उसका साम्राज्य तो वक्त के साथ खत्म हो गया, लेकिन महारानी मरने के बाद भी आजाद नहीं हो पाई। कहते भी हैं कि जब कोई मौत किसी खौफनाक हादसे की वजह से होती है, तो मरने वाले की रूह चाहकर भी उस जगह को नहीं छोड़ पाती। वो आत्मा उस हादसे के साथ उस जगह जैसे कैद हो जाती है। बरेली के इस महल से जुड़ी खौफनाक दास्तां भी सदियों पुरानी है। महल के इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हमारे संवाददाता अंश माथुर बरेली के उस महल में पहुंच गए, जहां ये खंडहर हो चुका महल आज भी मौजूद है। यहाँ हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो वाकई डरा देने वाली थीं। हम लोग इसमें मौजूद हैं बरेली के ये चौधरी मोहल्ला के नाम से मशहूर रानी साहब के फाटक के पास, जहाँ पर ये आपको अब फाटक के कुछ अवशेष ही मात्र नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर एक विशालकाय पूरा एक फाटक बना हुआ था, जिसमें से लोग बताते हैं कि यहाँ पर हाथी भी गुजर जाते थे। इतना बड़ा ये विशालकाय पूरा फाटक यहाँ पर बना हुआ था। बरेली के चौधरी मोहल्ले में स्थित ये भूतिया खंडहर 400 साल पहले राजा बसंतराव का महल हुआ करता था। राजा और उनके पूर्वज ब्राह्मण थे और वैद्य का काम किया करते थे। एक बार बादशाह शाहजहां की गर्भवती बेटी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें ठीक कर पाने में बादशाह के शाही वैद्य नाकाम होने लगे। तब शाहजहां ने अपनी बेटी के इलाज के लिए बसंतराव के पिता को बरेली से रामपुर बुलाया, जिनके इलाज से शाहजहां की बेटी पूरी तरह ठीक हो गई। कहा जाता है कि शाहजहां ने खुश होकर उन्हें बरेली में अपनी रियासत का एक इलाका इनाम में दे दिया। साथ ही शाहजहां ने उन्हें चौधरी के खिताब से भी नवाजा। तब से ये जगह चौधरी मोहल्ला और चौधरी तालाब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ जो बसंतराव नामक यहाँ जो वैद्य जो रहते थे, बताया जाता है कि वो रामपुर रियासत के रहने वाले जो बादशाह थे
शाहजहां उनकी बेटी का इलाज करने के लिए रामपुर पहुंचे थे। जो उनके रियासत के जितने भी वैद्य थे, उन्होंने जो पूरा इलाज किया, उससे उनकी बेटी को लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद जब वो अन्य वैद्य को बुलाने के लिए बरेली से उन्होंने बसंत राव जी को बुलाया, तो उपहार में एक महल मिलने के बाद राजा बसंत राव अपने परिवार के साथ इसी महल में रहने लगे। राजा बसंत राव की रूहेलों से नहीं बनती थी। उनके महल पर दोनों तरफ से हमले हुआ करते थे। तो राजा साहब ने अपनी हिफाजत के लिए शाहबाद और लखना से अपने संबंधियों को बुला लिया और आसपास के लोगों को जोड़कर खुद की एक अच्छी खासी फौज तैयार कर ली। महल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राजा ने एक मजबूत फाटक बनवाना शुरू किया, लेकिन इस फाटक की दीवार रहस्यमयी तरीके से टूट जाती थी। दिन में दीवार बनाई जाती तो रात में दीवार टूट जाती। तमाम कोशिशों के बावजूद भी फाटक का निर्माण नहीं हो पा रहा था। तब तीर्थ पुरोहित ने राजा साहब को नर बलि देने की सलाह दी। हुआ भी ऐसा ही। राजा साहब ने नर बलि दी और तब जाकर महल के विशाल फाटक का निर्माण पूरा हुआ। राजा बसंत राव को हाथी पालने का शौक था, इसलिए फाटक को काफी ऊंचा और बड़ा बनाया गया था ताकि हाथी भी इस फाटक से होकर आसानी से गुजर जाए। उनको हाथियों का काफ़ी शौक था और जब ये पूरा जो क्षेत्र उनको यहाँ पर एक अनुदान के उपहार के रूप में जब मिला, तो उसके बाद उन्होंने ये जो फाटक था उसका निर्माण कराने के लिए कार्य शुरू करवाया। लोग ये भी बताते हैं जब ये फाटक बन रहा था तब काफ़ी बार ये टूट कर गिर जा रहा था, जिसके बाद किसी ने उनको बताया, जो यहाँ के मौजूदा राजा थे, कि यहाँ पर बलि दी जाए। बलि दी गई और उसके बाद ये पूरा फाटक बना। पहले यहाँ कहते थे जो फाटक जो था जब बनाया गया था तो यहाँ पे जब फाटक रुकता नहीं था। अच्छा, रुकता नहीं था ना। अच्छा, जैसे दिन में बनाया रात को गायब, गिर जाता था। अच्छा, गिर जाता था। ईंट लगती नहीं थी यहाँ। अच्छा। और जब ईंट लगी थी तो इन्होंने दादा साहब ने पत्रा भिजवाया था पंडित जी से। पंडित जी से कहा था भाई देखो ये क्या क्यों नहीं जो बन गया है। तब उन्होंने दिखाया, इसमें सब दोनों तरफ ये खड़ा हुआ है। राजा बसंत राव एक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने मतलब को साधने के लिए एक महापाप किया था, नर बलि जैसा महापाप, जो शायद राजा और उनके पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। फाटक बनने की शुरुआत ही अपशगुन से हुई। अब वहां कुछ तो था जिसकी वजह से फाटक की दीवार रातों रात धराशायी हो रही थी। लेकिन अहंकार में घिरे राजा ने काम बंद करने के बजाय इंसानी बलि देने का फैसला किया। महल के फाटक की बुनियाद किसी मासूम के लहू से सींच दी गई। ब्राह्मण राजा ने घोर अपराध किया था तो महाविनाश भी तय था। माना जाता है कि फाटक बनाने के लिए जिस मासूम की बलि दी गई, उसकी भटकती आत्मा ने राजा और उसके पूरे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। राजा ने कर्म भी राक्षसों जैसे किए थे, तो अंजाम भी कुछ भयानक ही होना था, और हुआ भी। राजा बसंत राव ने महल का फाटक तो बनवा लिया, लेकिन इस फाटक की मजबूत दीवारें भी दुश्मनों को महल में आने से नहीं रोक सकी। कहा जाता है कि एक दिन 2 कालीन बेचने वाले फाटक के पास पहुंचे। सैनिकों ने कालीन दिखाने के लिए कहा तो कालीन बेचने वालों ने उन्हें कालीन दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि ये कालीन बेहद खास है और सिर्फ राजा ही इन्हें देख सकते हैं। जिसके बाद ये खबर राजा साहब तक पहुंचाई गई। राजा साहब ने खबर सुनकर कालीन बेचने वालों को महल के भीतर आने की अनुमति दे दी, लेकिन राजा बसंत राव इस बात से बेखबर थे कि ये उनके जीवन की आखिरी भूल साबित होगी। दरअसल कालीन बेचने वालों के भेष में 2 हत्यारे महल में घुस आए थे। उन्होंने कालीन दिखाने के बहाने राजा को अकेला पाकर उनकी हत्या कर दी। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया तब राजा साहब का पालतू कुत्ता वही मौजूद था। कुत्ते ने जंजीरें तोड़कर हत्यारों का पीछा किया और उन्हें मार डाला। राजा साहब का जो था वो एक लखनऊ स्टेट के कोई मुसलमान था, वो कालीन लेके आया। बोले राजा साहब जे कालीन ले लो, कालीन ले लो। वो देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा तो उसने छुरी मार दी, उनका मर्डर कर दिया। राजा की मौत का सदमा महारानी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। महारानी हमेशा परेशान रहा करती और राजा की याद में महल में भटकती रहती इधर से उधर। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा।
उसके बाद राजकाज संभालना था तो धीरे धीरे महारानी ने खुद को संभाला और पर्दे के पीछे रहकर राजकाज चलाना शुरू कर दिया। महारानी सदमे से उबर रही थी। महल में धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही थीं, लेकिन फिर अचानक महारानी साहिबा की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। महारानी दुनिया छोड़कर तो चली गईं, लेकिन उनकी आत्मा चौधरी मोहल्ले में भटक रही है। मोहल्ले के लोग आज भी उस खौफनाक कहानी को याद कर सहम जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी हुई श्रीमती जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से विधिवत और बड़ा सहन शक्ति से, इज्जत आबरूई से राजकाज चलाया। और जो क्या बोलते हैं, जो चटाई जो होती है, चिक जो पड़ी हुई होती है, जो पड़ी रहती थी, और जौ की रोटी खाती थी। और एक स्त्री होते हुए उन्होंने धर्म कर्म को बहुत चलाया। केवल इतना हाथ दिखाई देता था। अच्छा। मुझे भी किसी बुजुर्ग ने बताया, इतना हाथ दिखाई देता था, ऐसे दस्तखत करती थी। इलाके के लोग बताते हैं कि उन्हें शाम होने के बाद चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, लेकिन गेट खोलने पर कोई नजर नहीं आता। कभी लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कभी कोई चाटा मारकर लोगों को नींद से जगा देता है। डरे सहमे लोग किसी तरह चौधरी मोहल्ले में रहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। यहाँ के लोग हर रोज खौफ के साए में जी रहे हैं। आवाजें आती हैं, छन 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 जैसे कोई चलता हुआ हो। किसी समय ऐसा लगता है लोगों की किवाड़ा कुंडी खटखटाते हो। लोग चौंक जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, बेचारे आते हैं, दरवाजे में कोई मिलता ही नहीं। हाँ, ऐसा महसूस हुआ है? ऐसा महसूस हमें भी हुआ है भाई। हमें लगा कोई हमारे जीने में चढ़ गया। और जब हम अंदर से जब तक आते हैं किवाड़े खोल के झरोखे में तो जाके देखते हैं, वो गायब। बेचैनी अंदर से हो गई है। हम रात रात भर बैठे रहते हैं ऊपर टहल के। हमारे इधर छत है, ऊपर छत से सोते थे लोग। तो कभी किसी के ये लगता था कोई आया है, मतलब कुर्ता पैजामे में आया, जनेऊधारी आया, नंगा आया, किस तरीके से आया, कोई आता था। हाँ, और बासा सोते पे मतलब चनकट भी मार दिया एक आध के ऊपर से सो रहे थे लोग। ऊपर सो रहे थे। लोगों का ये भी मानना है कि राजा की हत्या के बाद ये जगह श्रापित हो चुकी है। चौधरी मोहल्ले के लोग मानते हैं कि इस इलाके में कोई भी परिवार पनप नहीं पाता। डर की वजह से कितने ही परिवार अपना घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। जो लोग चले गए उनको बड़ा परेशान होते थे, तो सड़क पे चले गए बोले। यहाँ किसी को पड़ता नहीं है। ये जो रह रहे हैं सिर्फ वो ही रह सकते हैं। आप चाहो नए आ जाएं, रह लें, नहीं रह सकते। यहाँ की चीज किसी को फलती ही नहीं है। राजा बसंत राव को तोहफे में महल मिला और दुश्मनी में उजड़ भी गया। नरबली देकर बनाया गया विशाल फाटक भी उनकी हिफाजत नहीं कर सका। राजा की उनके ही महल में हत्या हो गई। लेकिन महल की महारानी की मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि पर्दे के पीछे से राज करने वाली महारानी का हुआ क्या और उन्हें क्या हुआ था। हाँ, लोग ये जरूर जानते हैं कि कोई है जो आज भी इन खंडहरों में भटक रहा है, मानो आवाज देकर किसी को पास बुला रहा। अब ये पूरा इलाका हॉन्टेड प्लेस के तौर पर बदनाम हो चुका है। यहां कोई आकर बसना नहीं चाहता। जो भी हैं वो आबाद नहीं हो पाए। तो ये थी एक आलीशान महल के शापित होने की रहस्यमयी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहाड़ों से जुड़े हर अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।